अभिभावक, युवा और समाज को समर्पित सभी कार्यकर्ता हैं। आज बड़ा अच्छा सा दृश्य है, प्रकृति भी बड़ी मेहरबान है, प्यारा सा मौसम हो रखा है, सुबह से हल्की हल्की बारिश हुई आप देख रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जिस संख्या में यहाँ पे बच्चे बैठे हैं, स्पेशली महिलाएं, उनको देख के मुझे एक वो स्टेटमेंट याद आता है जो अमेरिका की क्रांति में एडम्स ने बोला था। जब लेक्सिंगटन के अंदर, अमेरिका के अंदर पहली गोली चलाई गई ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो एडम्स ने सुबह उठते ही एक लाइन बोली, चली थी अमेरिकन लोगों पे, अमेरिकन मारे गए थे। उसके बाद अमेरिकन व्यक्ति क्या कहता है कि कितनी खूबसूरत सुबह है, कितनी खूबसूरत सुबह है। ये उन 13 लाश के ऊपर खड़े होकर कोई व्यक्ति बोल रहा है कि कितनी खूबसूरत सुबह है कि लेक्सिंगटन में दागी गई गोली को अब पूरी दुनिया सुनेगी। लेक्सिंगटन में जो गोली दागी है ब्रिटेन ने, इसको पूरी दुनिया सुनेगी। दुनिया ने सुना, पूरी दुनिया को लोकतंत्र दिया, पूरी दुनिया को संविधान दिया, और पूरी दुनिया में पहला ऐसा देश बना जिसने ब्रिटेन को पराजित करके अमेरिका अमेरिका से बाहर निकाला। दुनिया को मौलिक अधिकार दिए, दुनिया को बहुत कुछ अमेरिका ने सिखाया था। तो मुझे ये जो दृश्य है बड़ा अच्छा लगता है, जब सामने बच्चे बैठे, जो युवा बैठे हुए। आज के जो अपने इस कार्यक्रम का मुख्य जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य यह है कि कॉमर्स स्टूडेंट आए हैं अभी, किसी ने 12वीं अभी पास की है, कोई अपनी स्नातक कर रहा है, उनको थोड़ा सा मार्गदर्शन करना है कि वो अपनी ऊर्जा को ठीक जगह लगा सके। कि देखो, स्वर्ग में जाने के लिए मरना तो खुद को पड़ता है। आप चाहोगे कि स्वर्ग के आनंद में लूं और मरो आप, तो संभव नहीं है। आपको अगर आपकी आगे की 40 साल 50 साल की जो जिंदगी है, उसको बड़ा सम्मान से जीना है, बड़े आनंद से जीना है, बड़ी स्वतंत्रता से जीना है। ऐसा जीवन जिसमें किसी की कोई दखलंदाजी नहीं हो। आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कितना खर्च कर रहे हो, कौन सी गाड़ी में जा रहे हो, क्या पहन रहे हो, क्या खा रहे हो, कहाँ घूम रहे हो, ऐसी अगर स्वतंत्र जिंदगी जीनी है, ऐसी जिंदगी जहां पे आपको कोई फोन करके कहे कि आप सर पधारना और बच्चों को कुछ मोटिवेट करना, ऐसी जिंदगी जहां पे आपको प्रतिष्ठा प्राप्त हो। अगर आप इस प्रकार के स्वर्ग, देखो स्वर्ग तो किसी ने देखा नहीं, पर मैं मानता हूं कि स्वर्ग एक ऐसी कल्पना है जहां पे व्यक्ति अपने अनुसार जीवन जीता है। अगर आप स्वर्ग से सुख प्राप्त करना चाहो, तो निश्चित तौर पे मरना आपको पड़ेगा। यहाँ मरने का तात्पर्य क्या है? यहाँ मरने का तात्पर्य ये है कि सब कुछ त्याग आपको करना पड़ेगा। साथियों के त्याग, जो चीजें अब आपको बहुत अच्छी लग रही है उनका त्याग, जो काम करना अब आजकल आपको जो अच्छा लग रहा है, क्या लग रहा है वो आपको ही पता है, मुझे ही पता है, उन सब का त्याग, घूमना फिरना, इन चीजों का त्याग, विभिन्न प्रकार के सामाजिक समारोह कार्यक्रम, इन सब का त्याग, ये सब छोड़ छोड़ा के अपने अध्ययन कक्ष के किसी कोने में बैठ के, एक टेबल पे बैठ के रातें काली करनी होती है। और साथ साथ में बहुत सारी ऐसी चीजें जो करना ठीक लगता है वो सब छोड़ छाड़ के 4-5 साल के लिए तपस्या करनी पड़ती है। हम इस तपस्या को एक प्रकार से मरना नाम से विभूषित कर सकते हैं, जब आप सब कुछ छोड़ देते हैं। इतना करने के बाद आगे का जीवन बड़ा स्वर्गमयी सुख देता है। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि मेरे से पूर्व सभी साथियों ने जो आपको बातें कही है, ये बातें केवल कहने के लिए नहीं थी आपको। आप यहाँ पे अगर आए हैं, तो मेरी एक बात ध्यान से सुन के जाना और उसको जीवन में लागू करना, कि इन विद्वानों ने जो बातें कही है उनको जीवन में उतारने की कोशिश करना, अन्यथा ऐसे सम्मेलन का कोई अर्थ नहीं निकल जाता। जब पिछला 2017-18 में सम्मेलन हुआ था, 17 में हुआ था, नहीं 17 में हुआ शायद, तो 17 में हुआ था, तो मुझे जहां तक याद आ रहा है 17 या 18 था। तब हितेश जी उस समय तैयारी कर रहे थे वरिष्ठ अध्यापक की, इन्होंने अपना भाषण दे रहा था, आपने एक लिख के मुझे भेजी थी, उसमें कुछ शायरी वगैरह थी, वो मोटिवेशन शायरी थी। उसके बाद हमारी बात हुई, इन्होंने अपने अनुसार तैयारी शुरू करी, जहां जहां कहीं मेरी आवश्यकता हुई तो मुझे याद भी किया। अभी जब हिंदी के रिजल्ट आए, तो राजस्थान के अंदर एक अच्छी